दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, स्क्रीन पे कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको। आप उसको ज़रा ध्यान से देखिए और तय करिए कि कौन सा सही लिखा हुआ है और कौन सा गलत। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं और आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कुछ शब्द लिखे हुए हैं और मैं इनको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि अक्सर इन शब्दों में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। और मैं एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें भी गलत लिखा हुआ था, और किताबों में, और आप गूगल पे भी सर्च करेंगे शुद्ध रूप से श्रृंगार कौन सा है, तो वहाँ भी आपको गलत और सही दोनों मिलेगा। तो आप गूगल पे सर्च करते हुए देख लेते हैं और जो सबसे पहले आता है उसको सही मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एकदम पहले आने वाला सही नहीं हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक। तो आप ब्लॉग को पढ़िए, पूरा पढ़िए कि क्या लिखा है, क्या गलत है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा जाता था, मीन्स ये जो था ऐसे था, ऐसे, ठीक है। और इसमें मैं र लगा दूं या श लगा दूं, तो ये जो बड़ा अटपटा लग रहा है, देखो ये यहाँ पे अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो बड़ा अटपटा लग रहा है। श्र में मैं ऐसे लगा देता हूँ तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है। लेकिन अगर प में लगा देता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है। लेकिन यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा बड़ा अटपटा लगेगा। इसलिए आप देखते होंगे कहीं कुछ भी लिखा रहता है तो यहाँ पे जैसे त्र है, त पे र की मात्रा तो यहाँ लगा है, यहाँ पे एक पहले से लगा हुआ है। तो कहने का सेंस ये है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यही श यही वाला श है, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, तो ये श और ये श दोनों एक ही हैं, और ये र और ये र दोनों एक ही हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि श्रृंगार कौन सा सही है। तो श में मैं ऐसे लगा लूँ, या इसी श की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे लगा लूँ, तो वास्तव में ये श में ऐसे ही लगा होना चाहिए। ये रूप नहीं होना चाहिए, ये वाला रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक र ये है और एक ऋषि र, ये ऋषि की मात्रा है, और एक मैं दो बार लगा दूंगा तो अशुद्ध हो जाएगा। दोस्तों ये दो बार नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ एक बार लगेगा। मतलब कि ये ऐसे ही होना चाहिए और ये ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किस किस वाले में ऐसे लिखा हुआ है, मतलब जिसमें ऐसे कर दिया गया होगा वो सारा गलत होगा। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब ये तीन गलत हो गए। अब सही की बात कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। अब मैं श्रृंग के बाद गार की बात कर लेता हूँ। श्रृंगार लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऐसे श्रृंगार कहाँ लिखा हुआ है, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे भी श्रृंगार लिखा होगा तो भी गलत नहीं है। देख लीजिए ऐसे श्रृंगार कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये सही हो गया, ठीक है। अब इसके प्रतिरूप की मैं बात कर लेता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए अमानक रूप है ये अमानक रूप है। पहले यही रूप चलता था, वर्तमान में टाइपिंग के दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने और सरकार ने एक दोनों में से एक को मान्यता दी कि इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए। दोनों में से एक ही सही माना जाएगा, बाकी दूसरा गलत नहीं है, लेकिन एक को मानक मानेंगे और एक को अमानक मानेंगे। एक को मानक मानेंगे और एक को अमानक मानेंगे। और मानक और अमानक की परिभाषा भी मैं आपको स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये श्रृंगार का सबसे शुद्धतम रूप है। ये श्रृंगार का सबसे शुद्धतम रूप है दोस्तों। अब मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये अंगा क्या है और ये ग कहाँ से आ गया। देखिए आप श्रृंगार लिखते होंगे ऐसे, ये पता है बिंदी जो है इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, अनुस्वार पढ़ते हैं। ये अंग की मात्रा लगी हुई है। ये अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार को बोलते भी मैं उसी क्रम में, जैसे संजय लिखा होगा, संविधान लिखा होगा, शंकर लिखा होगा, तो क लिखा है तो अंग की प्रतिध्वनि आनी चाहिए। शंकर, अगर क लिखा है तो अंग की प्रतिध्वनि आनी चाहिए। संजय है, ज है तो इया की प्रतिध्वनि आनी चाहिए। कहने का मतलब जिस वर्ग का अक्षर होगा, उसी का आखिरी पंचमा अक्षर, पांचवा अक्षर
ही उस वर्ण के उच्चारण में प्रयोग होगा। जैसे संजय अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा संजय, बट ये इसका मैं न नहीं बोलूँगा, इसको मैं इ जैसा बोलूँगा। इट मीन्स कि मुझे लिखना होगा संजय और मुझे बोलना इ ही है, संजय। यदि मुझे शंकर लिखना है तो मुझे अंग की ध्वनि आनी चाहिए, क्योंकि क ख ग घ अंग आखिरी में आता है अंग, तो मुझे शंकर में अंग की प्रतिध्वनि आनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिस वर्ग का ये है उसी का पंचमाक्षर, जिस वर्ग का क है उसी का पंचमाक्षर ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भी अंग है, ग से गमला है, तो अंग का प्रयोग होगा पंचमाक्षर के रूप में। तो अंग का प्रयोग होगा पंचमाक्षर के रूप में। और अब प्रयोग कैसे होता है जरा ये भी देख लेते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखिए दोनों में से जो पूरा होगा, दोनों में से जो पूरा होगा उसको नीचे की तरफ लिखेंगे और जो आधा होगा उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। जैसे संजय तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ पे अंग पूरा है कि क पूरा है? यहाँ पे क पूरा है, अंग आधा है, लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा कि अंग पूरा लिखा है और क आधा लग रहा है। यहाँ पे आपको अंग पूरा लग रहा होगा, ग आधा लग रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमेशा पूरे वाले को नीचे रखते हैं, बड़े वाले को नीचे रखते हैं और छोटे वाले को आधा रखते हैं। इसके लिए मैंने एक कहावत है, कितने कमजर्ग हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी हवा क्या मिलती है और अपनी औकात भूल जाते हैं। ये अपनी औकात भूल गए हैं और ये ऊपर हैं, और ये गुब्बारे ही हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, और जो भारी चीज़ है वो नीचे लिखा हुआ है। दोस्तों ये भारी चीज़ नीचे लिखा हुआ है, जो ग है वो पूरा है, ये अंग आधा है और ये क है जो पूरा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पूरा जो रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, जो आधा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। ऐसा हमारा हमेशा इसके साथ भी होता है। यहाँ पे ट्रक लिखा है, ये जो ट है, ये ट है ये आधा है, और ये जो र है ये पूरा है। यहाँ जो श्रम लिखा है, ये यहाँ पे जो प्रमोद लिखा है, ये प्र लिखा है, ये प आधा है और ये र पूरा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये र पूरा है, लेकिन यहाँ पे कर्म लिखा है तो ये र आधा है, मतलब ऊपर वाले आधा होते हैं और नीचे वाले पूरा होते हैं। ये पूरा है, ये पूरा है, और ये आधा है, ये पूरा है, ये पूरा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग पूरा है और अंग आधा है। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही है। अब ये श्रृंगार सही है, देखिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, सही है। ये श्रृंगार सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पे पहले से ही पंचमाक्षर की बिंदी दी हुई है और यहाँ फिर से मैंने प्रयोग कर दिया, ये द्वित्व हो गया, दो बार प्रयोग होने लगा। दो बार प्रयोग नहीं करना है हमको, दो बार अंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नासिक, ये गलत हो जाएगा भाई। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कौन सा शुद्ध श्रृंगार है और कौन सा कैसे लिखा जाता है। तो आप प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए और देखिए मैं आपको इस पर छोटे छोटे वीडियो बना के आपको मैं समझा दूंगा। और मैं बड़ा वीडियो दोस्तों तब बनाऊंगा जब मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं किसी एक टॉपिक को, बड़े टॉपिक को लेके उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और आपको जिस शब्द में दिक्कत होती है, जिस टॉपिक में दिक्कत होती है, वो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।